गुड इवनिंग सभी को। मैंने कैमरा ऑफ किया है, मैं पीपीटी निकाल रही थी इसलिए। ठीक है, तो परेशान मत होना। गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा, आज मेरा फोन खराब हो गया है। हाँ, मैंने पीपीटी निकाल रही थी। आज मेरा फोन खराब हो गया, फोन ऑन नहीं हो रहा, तो आपके कमेंट मैं बाद में देख नहीं पाऊंगी। जब मैं क्लास मतलब पढ़ा रही होंगी उस टाइम मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, तो अभी किसी का कोई सवाल है, कुछ कहना है आपको, तो आप अभी कह सकते हैं। और फिर जब क्लास शुरू हो जाएगी कमेंट नहीं देख पाऊंगी क्योंकि फोन ऑन ही नहीं हो रहा है मेरा। फिर कमेंट देखने के लिए नहीं तो मुझे बैक आना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो किसी को कुछ कहना है आप अभी कह सकते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है सभी, ओके। और मंडे टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? मंडे को आपका टेस्ट है ना? मंडे को शुक्ल से। और देखो, आदिकाल और भक्ति काल हमने पढ़ लिया है, तो हम मैं कहीं से भी पूछ सकती हूँ, है ना? गुड इवनिंग शालिनी, यस, ओके, गुड। तो तैयारी रखनी है अपनी, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज दोनों, है ना? ओके, गुड। जितना हमने पढ़ लिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं शुक्ल से, और कुछ मैं अभी यहाँ वहां से भी बनाऊंगी, मत सोचना कि शुक्ल से ही बनाऊंगी, है ना? तो आप पीवाईक्यूज को भी देख लेना एक बार, मतलब शुरू शुरू के देख लेना। 18-19 के देखना, ज्यादा बहुत ज्यादा पीछे भी मत जाना। 18-19 के पीवाईक्यूज देख लेना, और पूछूंगी आदिकाल और भक्ति काल, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें, कल का दिन आपके पास है। जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, कल तैयारी कर लेना। और अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो आप अभी बताइए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। फिर मैं आपके कमेंट देख नहीं पाऊंगी बिकॉज फोन मेरा खराब हो चुका है, मैं आपको बता दिया है ना? ममता, अंशिका, सत्यप्रकाश, विनोद, नेहा, शालिनी, अंजलि, मधु। अच्छा, मधु के बाद सुशीला और नंदू। ठीक है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें फिर आज के सेशन को। आज वाला हमने, मेरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा कर लूं। सुशीला, गुड इवनिंग। कोशिश रहेगी कि मैं पूरा कर लूं, जो हमने प्रकरण छोड़ा हुआ है वो पूरा हो जाए तो अच्छा है। गुड इवनिंग मधु। तो मंडे को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट के लिए आपको तैयार होके आना है। उसके बाद ट्यूसडे को देखते हैं। वैसे मैंने ट्यूसडे के लिए टॉपिक दे दिया हुआ है आगे पढ़ने के लिए, पर हो सकता है मैं उसको चेंज करवाऊं तो फिर। अब तो वैसे चेंज नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने आज कह दिया है कि कृष्ण भक्ति शाखा आगे पढ़ेंगे। तो बाकी देखते हैं। गुड इवनिंग अंकिता। बाकी देखते हैं ट्यूसडे को क्या है, क्या पढ़ना है। पर मंडे को हमारा टेस्ट है, बस वो आपको ध्यान रखना है ना?
तो फिर अब हम चलते हैं। अब मैं आपके बिल्कुल भी कमेंट नहीं देख पाऊंगी। अगर मुझे कमेंट देखने होंगे मेरे को बैक आना पड़ेगा। तो अभी आप पढ़ना, ठीक है, आराम से। चलें, थम्स अप दे दें एक बार। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें तो जल्दी से थम्स अप दें। ओके, ओके, गुड। तो वैसे मैं इसको मिनिमाइज करके भी आपके कमेंट देख सकती हूँ, पर फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। ओके, कोई बात नहीं, कमेंट तो बाद में भी देखे जा सकते हैं ना। यहां से ही पढ़ना है ना हमने। बुक भी निकाल लेते हैं साथ में। आपके पास भी बुक है तो निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो अपना। और जो नोट करने वाली चीजें होंगी उसको आपको नोट भी करना है। भक्ति काल की सगुण धारा में हम पहुंचे हैं प्रकरण 4 पर। और प्रकरण 4 का कुछ हिस्सा बचा है। हम्म, तो चलते हैं। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा शासन प्रतिष्ठित किया। मतलब जो हमने कल शैलियां देखी थी 5 प्रकार की, तो पांचों के पांचों इनके अंदर क्वालिटीज थी, देखी थी हमने। और दोनों लैंग्वेजेस, ब्रज और अवधि, है ना। और ब्रज और अवधि दोनों इनको आती थी। तो यहां पर बता रहे हैं, पूरा सारांश बता रहे हैं सारी बातों का, कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा शासन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। क्या बता रहे हैं? कि यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास को ही प्राप्त है ये। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। ये वाली पंक्ति मैंने देखी है पेपर में, इसको आपको नोट करना है। हम ये पहले ही कह देना चाहते हैं कि यहां से अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। हो सकता है तुलसीदास का नाम वहां ना दे, तो आपको ध्यान देना है कि तुलसीदास के लिए कहा है। और हो सकता है तुलसीदास का नाम दे और पूछ ले कि किसकी पंक्ति है, तो आपको वहां पर शुक्ल का नाम याद रखना है। उसके बाद भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। तो ये भी शुक्ल के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। इसको भी आपको इंपॉर्टेंट में नोट करना है। आगे चलते हैं। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। और कवि मतलब और कवि, बाकी कवि, है ना। और कवि का मतलब कि यहाँ पर जो बाकी, इनके अलावा, है ना। तो बाकी कवि जो है जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे एक किसी ने वीर काल के ऊपर लिख दिया, किसी ने उत्साह कर लिया, किसी ने भक्ति काल के ऊपर लिख दिया, है ना। किसी ने प्रेम पर लिख दिया, किसी ने ज्ञान पर लिख दिया, किसी ने अलंकार पर लिख दिया, और किसी ने कवि दाम्पत्य प्रणय श्रृंगार को लिख दिया। तो क्या बता रहे हैं कि और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, है ना, जो वीर काल में लिख रहे थे वो उत्साह कर रहे थे राजा को कि अ, राजा जो है और ज्यादा युद्ध में पावरफुल हो।
भक्ति काल के जो दूसरे कवि हैं वो प्रेम और ज्ञान को लेकर चले थे, आपको पता है। सूफी कवि प्रेम को लेकर, और जो निर्गुण कवि है, जो संत कवि है वो ज्ञान को लेकर चले थे। दोनों ही निर्गुण है वैसे। तो एक सूफी जो प्रेम को लेकर चले थे और एक ज्ञान को लेकर चले थे, यानी कि संत और सूफी। अलंकार काल के कवि, अलंकार काल आपको पता है किसको कहते हैं? रीति काल को। ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार काल के कवि कह रहे हैं कि वो दाम्पत्य जीवन को लेकर चले थे, और प्रणय यानी कि जो प्रेम है और श्रृंगार है उसको लेकर चले थे, दाम्पत्य जीवन को लेकर। पर उनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। पर इनकी वाणी किसके लिए कह रहे हैं? इनकी वाणी मतलब कि जो ये तुलसीदास के लिए कह रहे हैं, बाकी कवियों, बाकी सभी को ले लिया इन्होंने। संत कवि, सूफी कवि, है ना, सगुण निर्गुण दोनों धारा के कवियों को ले लिया इन्होंने, और मतलब हर एक कवि को ले लिया कि वो सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर चले हैं जीवन के। पर इन्होंने क्या किया, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे व्यवहारों और सारे भावों तक है। मतलब हर, इन्होंने जीवन का हर एक क्षेत्र ले लिया। इन्होंने बाकियों की तरह सिर्फ एक हिस्सा नहीं लिया। मतलब यहां पर भी ये तुलसीदास की प्रशंसा में कह रहे हैं। आगे है, एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है। दूसरी शोर दूसरी शोर लिखा है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। तो ये सब कुछ किसकी प्रशंसा में? तुलसीदास की। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में क्या छिपी हुई थी? लोक धर्म की अवहेलना। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रृंखल हो गया है। तो ये बता रहे हैं कि जो कबीर, दादू, जितने भी सगुण निर्गुण जो कवि थे, उनके प्रचार करने से या उनके कविता करने से या उनके लिखने से क्या हो रहा था, जनता में भेदभाव चल रहा था। ऐसा कह रहे हैं कि लोक धर्म विरोधी थे, क्योंकि ये शुक्ल पहले भी कहते हैं, है ना, कि ये हिंदू धर्म विरोधी थे सारे, क्योंकि मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहचाना इस स्वरूप को, कि ये लोक धर्म स्वरूप को इन्होंने ही पहचाना है। और उन्होंने क्या पहचाना, क्या देखा इन्होंने, कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है। मतलब कि जो वो वचन कह रहे हैं वो कवि, तो जनता की चित्तवृत्ति में क्या हो रहा है? विकार आ रहे हैं, बुराइयां आ रही हैं, आशंका है। मतलब कि हो सकता है ऐसा हो, आने होने की संभावना है, आशंका है ऐसे, जिससे समाज विश्रृंखल हो जाए, जिससे समाज जो है वो विखंडित हो जाए। इस तरह से वो कह रहे हैं, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो मतलब ये भी क्या कर रहे थे, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे करके ये बात कह रहे हैं, है ना। तो मतलब कि बोलने की बात, कहने का मतलब ये है कि जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन इन्होंने ऐसा, क्योंकि ये सगुण थे, तो इन्होंने तो मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। तो इन्होंने देखा कि जो जितने भी सिद्ध हैं, नाथ हैं, वो सभी तो यही उपदेश दे रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन। और जितने भी संत कवि हैं वो भी यही उपदेश दे रहे हैं, है ना। और ये बाह्य आडंबरों को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, तीर्थाटन को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है। समाज जो है वो विखंडित हो सकता है, खंडित हो सकता है, टूट सकता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ सकता है ना। तो क्या होगा, समाज की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाश्य व्यक्तियों, पति परायणा सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। तो मतलब ये सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, ये बोल रहे हैं कि जनता इससे दूर चली जाएगी, है ना। आगे है, गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। तो निर्गुण पंथियों की वाणी में हम साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा है, क्योंकि शुक्ल तो इनको साहित्य में स्थान भी नहीं देते हैं, है ना। निर्गुण जो पंथ के कवि हैं उनको
ये सूफियों को साहित्य में स्थान देते हैं। तो गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई देता है कि लोक धर्म की उपेक्षा हो रही है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यों ही ज्ञानी बने हुए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब अशिक्षित हैं, अशिक्षित मतलब इनका साफ ही किसके ऊपर प्रहार है, कबीर के ऊपर प्रहार, बिल्कुल सरेआम जो है स्पष्ट प्रभाव जो है कबीर के ऊपर है, क्योंकि कबीर ही अनपढ़ थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अशिक्षित वेदांत मतलब कि उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनका ये क्या कर रहे हैं, इनको इनको अर्थ तो नहीं पता है उन शब्दों का, पर ये ज्ञानी बने हुए हैं, है ना। और उन शब्दों को कुछ अलग ही तरीके से जनता को समझा रहे हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्य से विचलित करना चाहते हैं। तो जो क्योंकि जनता तो मतलब जनता को मूर्ख कह रहे हैं कि जनता जो है उनकी बातों में आई हुई है, और शुक्ल जी पहले ही कहते हैं कि अनपढ़ जनता ही उनके पीछे थी, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लौकिक कर्तव्य से विचलित करना चाह रहे हैं, उनकी जो लौकिक लौकिक मतलब की इस लोक का, है ना, जो इस संसार के जो कर्तव्य हैं, समाज के जो कर्तव्य हैं, उसमें उससे इनको विचलित करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं, है ना। उनको हटाना चाहते हैं कि वो इन कर्तव्यों को पालन ना करें। और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं, और मूर्खता से मिश्रित मतलब कि मूर्खता का मिश्रण जिसमें हो, उस अहंकार की वृद्धि, उस घमंड की इनमें बढ़ोतरी ये कर रहे हैं। इस दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। क्या वचन? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ सजुत विरति विवेक, नहीं परि हरि हरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरूप ही भगत कली विनिंद ही वेद पुराण। तो यही बता रहे हैं कि साखी शब्दी दोहरा मतलब साखी शब्द और दोहा किसने कहे हैं? ये साखी शब्द रामायणी किसके हैं ये रचनाएं? कबीर की है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि कबीर पर ही सीधा सीधा प्रभाव है इनका, प्रहार है इनका, है ना, कबीर पर प्रहार कर रहे हैं ये सीधा सीधा। तो यहाँ बता रहे हैं साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति भक्ति निरूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण। तो क्या कर रहे हैं ये कि भक्ति की आड़ में क्या कर रहे हैं? वेदों पुराणों की निंदा कर रहे हैं ना। तो यही कबीर ही जो थे जो वेदों पुराणों की निंदा करते थे। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी, जाने ही ब्रह्मा सो विप्रवर आंखी देखा वही डांटी। तो इन पंक्तियों को देखते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इन पंक्तियों को आपको लिख लेना है। तुलसी की पंक्तियां हैं ये, दो दो करके, है ना। ये और ये वाला तो ये वाली पूछी गई है पंक्ति, ठीक है। बाकी इसको भी देख लेना, तुलसी की है। तो तुलसी यही बात कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं? वेदों पुराणों की निंदा करते हैं। आगे आगे चलते हैं। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के एक क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी कहते हैं, अंतर्जामी होते बड़ बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए ते पैज परे प्रहलाद हूं को प्रकटे प्रभु पाहन ते नाहिए ते। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, मतलब ये कुछ मुझे ये वाली स्टोरी नहीं है पता। कुछ प्रहलाद के खंबे में भगवान प्रकट हुए थे, ये वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं ये। तो आपको पता होगा क्योंकि ये रामायण में आपने देखा होगा, मुझे ये वाली स्टोरी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको पता होगी ये। तो प्रहलाद के खंबे पर मतलब प्रहलाद को खंबे में भगवान प्रकट हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि प्रहलाद ने उनको बुलाया था। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। घट के भीतर कहने से गुह्या या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। तो जो घट के भीतर, सबसे पहले ये उपदेश किसने दिया? नाथों ने दिया था, है ना, कि घट के भीतर ही क्या करो? ईश्वर को खोजो। ना ही मंदिर में जाओ, ना मस्जिद में जाओ, और ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत है। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आपके अंदर ही है, घट के भीतर आपके भीतर है ना।
क्योंकि मनुष्य क्या है, एक बर्तन है, एक घड़ा है, और मनुष्य क्या है, मनुष्य ही एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर ईश्वर रह सकता है, बाकी वो किसी भी जगह पर नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब रह सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किसी जगह पर नहीं रह सकता, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर रहता है, तो बाहर मत खोजिए उसको। तो घट के भीतर कहने से गुह्या या रहस्य की धारणा फैलती है। तो मतलब अगर वो कहते हैं कि घट के भीतर ईश्वर है, तो इससे किसकी धारणा फैलती है, रहस्य की, कि कोई रहस्य है इसके भीतर, मतलब इनकी इनकी बात के भीतर कोई रहस्य है, कोई रहस्य छिपा हुआ है, कोई भेद छिपा हुआ है, कोई प्रकाशन छिपा हुआ है। तो जनता क्या कर रही है, इसीलिए उनकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ कह रहे हैं जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। तो मतलब घट के भीतर ईश्वर है, और ये बात एक टफ सी लगती है, किसके अनुसार, तुलसीदास के अनुसार। ये बात कैसी लगती है, मुश्किल लगती है कि घट के भीतर ईश्वर को ढूंढना, और बाहर नहीं जाना, मंदिरों में नहीं जाना, मस्जिदों में नहीं जाना, पूजा अर्चना नहीं करनी है, तीर्थाटन नहीं, गंगा स्नान नहीं, नहाना नहीं, है ना, और मतलब नहा धो के कोई पूजा पाठ नहीं, इस तरह का वो नकारते हैं इन चीजों को। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की भक्ति तो बड़ी मुश्किल है। सीधा सीधी भक्ति है कि मंदिर जाओ, मत्था टेको, आ जाओ, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं कि सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है, कि जो सीधा स्वाभाविक मार्ग है कि हाँ, आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, और वहां पर आपको जा करके मतलब आपको पूजा अर्चना करनी है, तो ये सीधा सीधा मार्ग है, ये ऐसा कह रहे हैं, तुलसीदास ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो घट के भीतर ईश्वर को ढूंढने की प्रवृत्ति है, और जो ये धारणा है, ये जो फैली है, तो ये भक्ति के सीधे और स्वाभाविक मार्ग में बाधा डाल रही है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो घट के भीतर साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू, यानी कि अपने अपने भीतर ईश्वर से मिलन, अपने घट के भीतर ही ईश्वर से मिलना, साक्षात्कार करना, करने की बात कहने वाले, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि घट के भीतर ही ईश्वर मिलता है, तो ईश्वर के साथ साक्षात्कार आपके अंदर ही होगा। तो आप जाके क्या करिए, समाधि लगाइए, आसन लगाइए, और आसन पर बैठ जाइए, ध्यान करिए, और आपको ईश्वर मिल जाएगा। ऐसा ही कहते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था नाथों का जो वो समाधि है, कुंडलिनी जागरण, है ना, कुंडलिनी जागरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो कुंडलिनी जागरण वो किस तरह से करते हैं, घट के भीतर ईश्वर को ढूंढते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी, मतलब कि बड़े गूढ़ भेद, बहुत ही ज्यादा जो रहस्य है उनके पास, तो वो रहस्यदर्शी हैं। उन बातों को प्रकट करने के लिए वो सीधी बात भी होगी तो उसको भी क्या करेंगे, कुछ टेढ़ी बात, कुछ टेढ़ेपन में बोलेंगे, और कुछ पहेली बनाकर जनता के सामने पेश करेंगे, जिससे उनको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा कोई गूढ़ रहस्य है, इसमें तो बहुत ही गहरा कोई भेद छिपा हुआ है ना। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा मतलब ये करते थे जो घट के भीतर, मतलब इन्होंने नाम नहीं लिया है कि घट के भीतर कौन करता है। वैसे नाथों से ये परंपरा चली थी, और नाथों से कबीर भी इसी में थे, इसी में शामिल थे, है ना। कबीर पे भी नाथों का ही प्रभाव था, और इसके बाद जितने भी संत कवि हुए वो सब इसी लीग पर चले हैं। ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं आगे कि ये सीधी बात को भी पहेली बनाकर कहेंगे, रूपक बांध कर कहेंगे, ताकि जनता को और ज्यादा लगे कि इनके पास तो बड़े गहरे भेद हैं। पर इस प्रकार की दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। तो ये शुक्ल कह रहे हैं कि जो ये दुराव छिपाव की प्रवृत्ति है, इसको गोस्वामी तुलसीदास क्या मान रहे हैं कि भक्ति के विरोधी हैं ये लोग। भक्ति भक्ति के रास्ते पर नहीं चल रही, विरोध कर रहे हैं भक्ति का। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सरलता और सीधापन इन व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वही भक्ति का नित्य लक्षण है, वही भक्ति का अच्छा लक्षण है, जो कि हर दिन इंसान के अंदर होना चाहिए, सरलता और सीधापन। मन की सरलता, वचन की सरलता, और कर्म की सरलता, तीनों, मन, वचन और कर्म, मन वचन और कर्म कहते हैं तीनों की सरलता को, तीनों को। सूबे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूदी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। तो यही बात कर रहे हैं कि सीधा मन, सीधा वचन और सीधा कर्म होना चाहिए, करतूती, है ना। तो तुलसीदास ये संदेश दे रहे हैं लोगों को। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। तो मतलब संत कवियों ने क्या उपदेश दिया कि लाखों में कोई बिरला ही जा सकता है। आप भी सत्संग में कभी गए होंगे, तो लाखों में कोई बिरला, बिरला मतलब कोई कोई एक दो, है ना,
कोई एक दो ही जा सकता है। अब लाखों में कोई एक दो ही जा सकता है, बाकी बाकी कहाँ है? बाकी संसार में मैंने आपको बताया था ना, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, प्रवाह जीव, 3 प्रकार के जीव हमने कृष्ण भक्ति में देखे थे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो प्रवाह में बह जाते हैं, प्रवाह जीव, संसार के प्रवाह में, है ना, संसार के प्रवाह में बह जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लखे कोई बिरला, मतलब कि सिर्फ कोई एक दो ही स्वर्ग जा सकते हैं, बाकी सब मतलब बाकी सब जो क्या कर रहे हैं, वो तो खोए हुए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, पाप में, अंधकार में। लेकिन कोई एक दो ही व्यक्ति है जो रियल में भक्ति कर रहे हैं, जो सच में ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यही संदेश किसने दिया है? सबने दिया है, सभी संतों ने। और आप कभी सत्संग में कहीं जाएंगे तो यही संदेश आपको मिलेगा सुनने को। तो लखे कोई बिरला ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर जो तुलसीदास है वो ये बात नहीं मानते। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते कि कोई एक ही जा सकता है या एक दो ही जा सकता है। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। तो वो बता रहे हैं कि सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग है। मतलब अब यहाँ पे हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बाकी जो बुक्स में लिखा है वो ठीक है ना। जो सबके सामने दिखाई पड़ता है वो सीधा सीधा मार्ग है, वो संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। तो जितना अन्न और जल को प्राप्त करना, खाना और पीना है, वैसा ही बता रहे हैं कि जो भक्ति का मार्ग है वो भी सबके लिए सरल है, सुलभ है। निगम अगम साहब सुगम, राम सांचीली चाह, अबु असन अवलोकियत, सुलभ सब ही जगमोह। तो यहां पर जो है, यहाँ पर जो आवागमन की बात यहाँ पर है ना, तो जो कितनी कितनी योनियां बताते हैं, है ना, ये 84 लाख योनियां बताते हैं ना, कि वो आपको क्या करना, क्या मतलब भक्ति करने के लिए, भक्ति क्यों करता है इंसान? ताकि उन योनियों में वापस ना आना पड़े, है ना, ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रीति जो है ईश्वर के साथ सच्ची होनी चाहिए, राम संचेली चाह। तो अगर आगम निगम से आपको छुटकारा पाना है ना, और सरलता के मार्ग पर आपको अगर आपको चलना है, तो आपकी जो सच्ची संचीली चाह, सच्ची प्रीति आपकी राम के साथ होनी चाहिए, सच्ची प्रीति। ठीक है, आगे है अब ठीक है, इसको देख लेना। ये तुलसीदास का कथन है। अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। मतलब तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं कि जो भक्ति वाला हृदय वो तो हर एक व्यक्ति के पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जग में जह लागी यातन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो, होहु सिमिटी इकठाई। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। आगे, नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भीड़ बनी हुई, तरह तरह की करामातों की साधुता का चिन्ह मानने लगी थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब यहाँ पर नाथपंथियों की बात कर रहे हैं, ये शुक्ल बात कर रहे हैं नाथपंथियों की, कि जब नाथपंथी क्या थे, रमते जोगी, रमते जोगियों के प्रभाव से, मतलब नाथों को और सिद्धों की, दोनों की बात कर रहे हैं। तो नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता कैसी थी? अंधी भीड़ बनी हुई थी। अंधी भीड़ कैसी होती है? एक भीड़ के पीछे दूसरी भी चलती रहती है ना। तो भीड़ चाल मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, किसी को कोई सुध बुध नहीं रहती, कोई समझता नहीं है कि क्या है ना। तो सत्य क्या है, सत्य को कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके प्रभाव से जनता जो अंधी भीड़ बनी हुई थी, जिस तरह तरह की करामातों, क्योंकि वो लोग करामाते दिखाते थे। करामाते मतलब चमत्कार, तो चमत्कार दिखाते थे वो, को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी। तो चमत्कारों को ही जनता क्या मान रही थी कि यही असली साधु है, असली सज्जन है, असली भक्त यही लोग हैं। और ईश्वर उन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही आ, काम समझने लगी थी। काम ही है ना, काम, यहाँ पे काम ही हो गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ईश्वर उन्मुख साधना को, ईश्वर उन्मुख मतलब ईश्वर की ओर उन्मुख होती हुई साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। मतलब जनता ऐसे सोच रही थी कि जो ईश्वर की उन्मुख साधना है, मतलब ईश्वर की तरफ बढ़ने वाली जो साधना है, उसमें तो कोई लखे कोई बिरला, वही वाला उपदेश कि कोई बिरला ही जा सकता है, तो ये एक रहस्य है। तो जनता उसको यही समझने लगी थी कि ये तो एक बड़ा गूढ़ भेद है और ये बड़ा टफ मार्ग है, इसमें कोई एक दो ही जा सकता है।
तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जनता यही समझने लगी थी, इसलिए उनके पीछे पीछे कैसी अंधी भीड़ की तरह चल रही थी। ये शुक्ल का कथन है लोगों के लिए। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। तो जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। ऐसा कोई अलग से स्पेशल हृदय मार्केट में नहीं मिलता जिससे भक्ति करी जाए। ठीक है, तो एक ही हृदय है जो सबके पास होता है ना। कोई स्पेशल हृदय बिकता नहीं, खरीदा नहीं जाता है। उसी से भक्ति जिसके अंदर भक्ति की भावना होगी वो करेगा, जिसके अंदर नहीं होगी वो नहीं करेगा। वही अपने स्वाभाविक है ये भक्ति, है ना। स्वाभाविक विकास, क्या क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भक्ति क्या है, स्वाभाविक विकास है। जनता मतलब अगर मुसलमान भी भारत नहीं आए होते तो भी जनता जनता जो है भक्ति की ओर अग्रसर होती, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो ये कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। लेकिन शुक्ल इसके विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान भारत आए इस कारण से जनता जो है बहुत ज्यादा सताई जा रही थी, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इस कारण वो भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तो हम पहुंच गए आदिकाल की सॉरी भक्ति काल का। शुक्ल का ये पहला ही कथन है, शायद पहले प्रकरण में ही। तो ये कनेक्टेड है उस बात से, इसलिए यहाँ पे बोला है। तो ये कह रहे हैं कि जो हृदय सबके पास होता है वही स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। तो मतलब किसने डाला पर्दा, सिद्धों और नाथों ने। नाथों ने मतलब जनता को भाई इतना अंधा कर दिया था कि जनता जो है वो समझ नहीं पा रही थी कि हमारे पास भी वो भक्ति वाला हृदय है, हम भी सीधी सीधी तरह से भक्ति कर सकते हैं, स्वाभाविक रीति से हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लखे कोई बिरला, कि कोई एक दो ही जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, हमारे पास भी वो हृदय है। लेकिन जनता जनता के अंदर जो है उनकी आंखों पर एक पट्टी सी बांध दी गई, एक पर्दा सा डाल दिया गया ताकि जनता समझ ही ना पाए। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते। तो हृदय तो था जनता के पास, लेकिन भक्ति का सच्चा और स्वाभाविक मार्ग वो नहीं देख पा रहे थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। तो नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष कैसा है, शून्य है। देखो ये ध्यान से पढ़ना, तुलसीदास का तो सारा ही बहुत ध्यान से एक दो बार और पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है असर्शन रीजन में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार पैराग्राफ भी पूछ लिया जाता है, आरसी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से। आगे है रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। रागात्मिका वृत्ति जिसमें राग, अनुराग, प्रेम, लगाव हो ईश्वर के प्रति, उसका कोई लगाव नहीं है। कोई लगाव नहीं था उस भक्ति से इनका। ये हठयोग में ही विश्वास करते थे, है ना, कि मतलब अपने आप को दुख देना, सताना, मतलब इस तरह से कठिन तरीके से भक्ति करना। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां, बानियां होगा, बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। तो यही रमते जोगी थे जो रहस्य भरी बानियां सुना रहे थे जनता को। तो जनता सुनते सुनते क्या हो रही थी, हृदय, जनता के हृदय में भक्ति की जो सच्ची भावना थी वो दब गई थी। ठीक है, खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको पूछ लिया जाए यही कथन, और यहाँ पे पूछ लिया जाए दब 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 गई की जगह आपको पूछ लिया जाए कि जनता के अंदर से हृदय, जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना जो है वो खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, तो वो कथन बिल्कुल गलत होगा, है ना। एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दब गई, खत्म हो गई, इन दोनों में भी देखो कितना डिफरेंस है। एक इतना सा शब्द है ये, और शुक्ल से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ध्यान देना है आपको कि जनता के अंदर से भावना जो है वो दबी थी, भक्ति भावना दबी थी, खत्म नहीं हुई थी, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि गोरख जगाया जो भगति भगाया लोग। अब क्या बोल रहे हैं ये शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं कि जो ये जनता के अंदर जो भावना दब गई थी भक्ति की, तो गोस्वामी तुलसीदास को क्या कहना पड़ा इस बात को लक्ष्य करके, गोरख जगाया जो भगति भगाया लोग। क्या मतलब इसका, ये वाली पंक्ति का पूछी गई है ये पंक्ति, इसका मतलब क्या है कि गोरख यानी कि गोरखनाथ ने ऐसा जोग जगाया कि लोगों के अंदर से भक्ति जो है वो भाग गई, भक्ति भगाया लोगों ने भक्ति को दूर कर दिया, भक्ति उनके अंदर से, उनके हृदय से दूर चली गई, है ना। तो ये गोरख जगाया जो भगति भगाया लोग, किसकी पंक्ति है, गोरख जगाया जो भगति भगाया लोग, तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ना गोस्वामी जी को कहना पड़ा, तो ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की। ध्यान रखेंगे इसको, पूछी जाती है, ये पूछी गई है। ओके, आगे चलते हैं। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता।
तो क्या आप क्या बता रहे हैं कि तुलसीदास की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वांग पूर्णता। सर्वांग पूर्णता का मतलब क्या है? कि जीवन के सारे पक्षों को लेकर चल रहे थे। हमने पीछे देखा था ना अभी कि ये जीवन के सारे पक्षों को लेकर चल रहे थे। बाकी कवि तो सिर्फ एक ही पक्ष को लेकर चल रहे थे, है ना, लेकिन ये सारे पक्ष को लेकर चल रहे थे जीवन के। तो इसीलिए इनकी भक्ति को क्या कहा गया? सर्वांगपूर्ण। ध्यान देंगे, जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। तो मतलब जीवन के किसी भी पक्ष को अकेले नहीं छोड़ा, सारे पक्षों को साथ में लिया। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। सब जितने भी जीवन के पक्ष है सबके साथ एक तालमेल स्थापित किया हुआ है। बैलेंस्ड है सारी चीजें, है ना, बैलेंस बनाया हुआ है। ना उसका कर्म और धर्म से विरोध है, ना ज्ञान से विरोध है, किसी चीज से कोई विरोध नहीं है। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। और तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है। मतलब देखो, योग तो योग साधना तो उनमें थी ना, नाथों में। तो ये बता रहे हैं कि इनकी भक्ति में भी योग का जो समन्वय है, योग भी है और जीवन के सारे पक्ष भी हैं। तो इसके इसीलिए इनकी भक्ति को क्या क्या कहा गया? सर्वांगपूर्ण। सर्वांगपूर्ण भक्ति, है ना। तो जीवन के सारे पक्ष हैं उसमें। तुलसी की भक्ति को धर्म ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। धर्म भी है, ज्ञान भी है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। मतलब योग है, ऐसा नहीं बता रहे हैं ये कि योग नहीं है, योग है, पर साथ साथ ही साथ ये सफाई भी दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सिर्फ योग है पर इतना ज्यादा नहीं है जितना नाथों सिद्धों में है। हठ योग नहीं है, हठीला योग नहीं है ना, जिद्दी योग नहीं है, योग है, बस सिर्फ उतना कि जितना चित्त को एकाग्र कर सके ध्यान के लिए, है ना। तो ये बात शुक्ल जी किसके लिए कह रहे हैं? तुलसीदास के लिए कह रहे हैं। ये आपको बातें सारी ध्यान रखनी है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। तो जो प्राचीन जो भारत में भक्ति मार्ग चला आ रहा था, उनके भीतर उस मार्ग के भीतर जितनी भी बुराइयां बढ़ रही थी उनको रोकने का प्रयत्न किया गया। मतलब इनके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा ये प्रयत्न कर रहे थे कि सारी बुराइयां रुक जाएं। शैव और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप में धारण कर सका जैसे दक्षिण में किया। शैव और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुआ विद्वेष, मतलब शैव और वैष्णव के बीच क्या चल रहा था? विद्वेष बढ़ रहा था। उन्होंने सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, तालमेल स्थापित किया। किसने? तुलसी ने तालमेल स्थापित किया शैव और वैष्णवों के बीच, और जो विद्वेष बढ़ रहा था उन्होंने रोका, जिसके कारण उत्तर भारत में क्या हुआ? वह वैसा भयंकर रूप धारण रूप में धारण कर सका जैसे दक्षिण में किया। अब दक्षिण में क्या था? भक्ति अच्छे से चल रही थी तो उत्तर में भी वैसे ही हो गई। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। तो मतलब कर्म ज्ञान उपासना के बीच में इन्होंने एक तालमेल बिठाया। मानस के बाल कांड में, मानस मतलब रामचरित मानस की बात कर रहे हैं, उसके बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस नाते को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। इस नाते को मतलब इस जो तालमेल सामंजस्य इन्होंने बिठाया। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मतलब भक्ति की बहुत ऊंची सीमा पर वो पहुंच चुके थे, लेकिन लोक पक्ष नहीं छोड़ा, जनता का पक्ष नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। ठीक है, कहाँ पहुंचे हैं हम बुक में? कृष्ण उपासक यानी कि भी बहुत सारा है। आज ही कंप्लीट, चलो तुलसीदास तो हो ही जाएगा कंप्लीट, नाभादास रह जाएगा आगे, कोई बात नहीं। कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ अति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी और मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। किसके लिए बोल रहे हैं? यहां से, इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसे मंगलकारिणी मानी गई वैसे किसी और की नहीं। किसके लिए कह रहे हैं? तुलसीदास। कौन कह रहे हैं? शुक्ल। ध्यान दें।
आगे, आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है ना। राजा से लेकर भिखारी तक के घर में रामचरितमानस मिलता है। रामचरितमानस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर भी उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुहु इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी आद साधी। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझित दुखद सुखद ना परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुख सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुबाखी। दोहावली में भी भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है। तो ये दोहावली की पंक्तियां है नीचे वाली। अ, कि तो ही लागही राम प्रिय, ये मैंने कल भी बताया था ना कि तू राम प्रिय हो ही, मतलब या तो तुम्हें राम प्रिय लगे या तुम राम के प्रिय हो जाओ। दुई में रुचि जो सुगम जो तुम्हें सही लगे वही तुम करो, ये तुलसीदास कह रहे हैं। तो ये दोहावली की पंक्ति है और कल भी हमने ये पढ़ी थी, है ना। ठीक बा। ओके, आगे चलते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। आशु फलदायिनी क्या होता है? जो बहुत सारा फल दे, है ना। बता रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्षिक जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव आदि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, ना पात्रों के संवाद, मतलब पात्रों के संवाद भी लंबे नहीं है और जो जितना भी इन्होंने वर्णन किया है वो भी बहुत लंबा नहीं है। ना प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना, मतलब कुछ भी, मतलब हर चीज का इन्होंने सामंजस्य बिठाया हुआ है बहुत अच्छे से। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, तो मतलब कथा के जो मार्मिक स्थल है उनकी भी बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि मार्मिक स्थलों का वर्णन जब हम आगे जाकर देखेंगे, शायद वो केशव दास की रचनाओं में है, आगे जाकर देखेंगे तो इतना भद्दा है वो, और इनके साथ अगर उनकी तुलना की जाए तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा भद्दा है। अभी आगे आएगा तो पढ़ेंगे उसको। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। भाषा भी बहुत अच्छी है, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। देख लो मतलब इन्होंने कितनी ज्यादा इनकी प्रशंसा की है और रामचरितमानस का तो पूरा ही वर्णन दे दिया। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। तो मतलब इन्होंने भाषा का भी बहुत ध्यान रखा है कि कहाँ पर संस्कृत आएगी, कहाँ पर शिक्षितों की भाषा, कहाँ पर ठेठ बोली, ठेठ अवधि आएगी। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली, क्योंकि वो थोड़ी मतलब बुजुर्ग और कम पढ़ी या फिर अनपढ़ स्त्रियां हैं तो वो ठेठ में बोलेंगी, है ना। स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों को व्यवहार किया है। अनुप्रास की और प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार रस का शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन, मतलब श्रृंगार रस है लेकिन मर्यादा में रहकर, है ना, आउट ऑफ मर्यादा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही एक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने आप को ही देखते थे, वो संसार को भी बहुत ही अच्छे गहराई से देखते थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर
अपने मन को का यह कहकर समाधान किया, सुधा सुरा समसाधु असाधु जनक एक जल जग जलधि अगाधु। इंपॉर्टेंट पंक्ति है और किसकी है ये? जिस तरह दुनिया में अमृत और जहर एक साथ है ना, दोनों का रचयिता एक ही है, उस तरह से जो है बता रहे हैं कि भले और बुरे पक्ष दोनों ही होते हैं। मतलब ये कहने का इनका मतलब है कि दोनों सुधा और सुरा, सुधा होता है अमृत, अमृत, और सुरा होता है विष। दोनों ही, दोनों का रचयिता एक ही है ना, दोनों एक साथ है। तो उसी तरह से क्या होता है, भले बुरे पक्ष तो रहते ही हैं। तो हर चीज को हमें उस तरीके से देखना है कि भला और बुरा दोनों चीजें हमें पता हो। मनुष्य की मर्जी है कि वो सुधा को चुने या फिर सुरा को चुने। तो कुछ लोग जो है वो सुधा को चुन लेते हैं, कुछ लोग जो है वो सुरा को चुनते हैं, कुछ अमृत को चुनते हैं, कुछ विष को, कुछ बुराई को चुनते हैं, कुछ अच्छाई को, है ना। रावण ने बुराई को चुना और राम ने अच्छाई को। तो बुराई अच्छाई तो रहती है, अब आपकी मर्जी है किसको चुनना है। दो पक्ष हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम आगे चलते हैं। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी आभास ये कहकर दिया, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। मतलब ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि इस राम ने ही जगत की रचना की है या फिर राम ही है जो सर्वोपरि है। उन्होंने सीता का नाम भी लिया है, सिया राम में कहा है ना। मतलब हर एक पक्ष का ध्यान रखते हुए, सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्मा है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्मा चित पक्ष है। अतः पारमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जान ही राम प्रिय खिन, ये कहकर इन्होंने किया है। ठीक है, वाणी का अर्थ ऐसे है जैसे पानी और जल, मीन्स दोनों एक ही है। क्या बता रहे हैं ये बता, इनका कहने का मतलब यही है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं। गिरा, गिरा होता है पानी, गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, की गिरा और जल के बीच में अगर हम देखें तो दोनों में समानता है। सम मतलब समानता है, इनको हम भिन्न भिन्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जल गिरा, गिरा भी गिरा होता है पानी, और यहाँ पर दूसरा जो शब्द दिया वो जल दिया, तो पानी और जल एक ही बात है। तो ये बता रहे हैं कि इनको हम भिन्न भिन्न नहीं कह सकते। उसी तरह से सीता और राम जो है वो भी भिन्न भिन्न नहीं है, वो भी क्या है, एक ही है ना। तो ये यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद का पोषण कर रहे हैं, ये जितना भी इन्होंने यहाँ बात की है। ठीक है, तो तुलसी की ये पंक्तियां हैं, ध्यान देंगे। और आगे चलते हैं इसके। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा ना करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रमाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। यह प्रसंग तो केवल तुलसीदास द्वारा कल्पित है, यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी भाव श्रोताओं या पाठकों पर ना जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी। तो आगे देखते हैं, उसमें तो सूर के अनुकरण पर, गीतावली की बात चल रही है यहाँ पर, सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे मोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना को पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी। नए नए तोड़े मरोड़े गए हैं, नए नए तोड़े मरोड़े गए हैं मतलब नए नए शब्द होगा, नए नए प्रसंगों की उद्भावना नहीं है। कहां पर है, क्या है, बुक में पढ़ती हूँ। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते।
इससे ये प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। नए नए प्रसंगों को लेकर चल नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। कुछ यहाँ पे मिसिंग है ना। नए नए प्रसंगों की उद्भावना, उद्भावना करने वाली नहीं। ठीक है, आगे है। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों के त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ 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 मुझे मिसिंग लग रहा है। चलो देखते हैं। अगर ये वाली पंक्ति यहाँ पे नहीं हुई तो मैं लिख दूंगी ना। पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की सफाई सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। पीछे मतलब इनके बाद सब रसों के समेत व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा को उल्लंघन इन्होंने कहीं पे भी नहीं किया है। मर्यादा को बहुत लोगों ने उल्लंघन किया, बट इन्होंने नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, है ना। रामचरितमानस सबके सामने देख सकते हैं आप, रामायण तो ये बता रहे हैं कि सबके सामने पढ़ा जा सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये गोस्वामी जी का ही है। पर निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक ही कवि हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और पूछी गई है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये शायद हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ कुछ चीजें इसमें मिसिंग रह गई है ना, जो बुक में है और इसमें नहीं है। तो कुछ कुछ यहाँ पे प्रसंग दिए हुए हैं, जो इनकी रचनाओं के नाम भी जो हमने शायद कल पढ़ ली थी वो। ओके, हो सकता है आगे हो, देखो एक बार। एक पेज इसमें मिसिंग है। कोई बात नहीं, उसको मैं अगली क्लास में रख लूंगी ना थोड़ा सा, क्योंकि जहां से मैंने ये लिया है वहां पर इतना ही है। और अब्दुल रहीम खान खाना वाला भी नहीं आया इसमें अभी। ओके, जो रह गया है ना उसको मैं अगली क्लास में कर दूंगी। आप बंद करें क्लास को, बताएं मुझे, अग्रदास को पढ़ना है। अभी मैं आती हूँ आपके पास, जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। अच्छा, आपने बोला था कल, मुझे याद दिला देना 102 पेज नंबर। ओके, गुड गुड, याद आ गया था वैसे मुझे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग पूनम और अनुसुईया। अच्छा, आप लोगों ने तब से लेकर कुछ कहा ही नहीं है। अरे वाह, बड़े शरीफ बच्चे हैं। भूख लग गई, माय गॉड। खाना बन गया है क्या जो भूख लग गई है? मेरे लिए भी भेजना, मुझे भी लगी भूख। और बोल तो मैं रही थी इतनी देर से, भूख तो मुझे लगनी चाहिए। हैं, बैठने वालों को भी भूख लगती है क्या? ओके, तो कल टेस्ट है, परसों मतलब कल नहीं, मंडे को मैम टेस्ट के साथ पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा, ओके, टेस्ट के साथ पढ़ाई भी करेंगे तो हाँ, टेस्ट के साथ पढ़ाई भी हो ही जाएगी। ओ, सब कुछ नीचे खाना चाहिए, अभी तो भूख लग रही है मुझे भी। अब भूख का नाम ले लिया तो और लग रही है। अच्छा, पढ़ाई का ये है कि वही उसी से रिलेटेड बताती चलूंगी, बाकी कुछ अलग से देखते हैं कितना टाइम बचता है। क्या बताऊं मैं? थैंक यू वेरी मच मैम, नाइस क्लास। ओके, मोस्ट वेलकम। टुडे नाइस क्लास मैम, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम मधु सत्य प्रकाश। क्या बताऊं मैं और? पार्सल भेज दूंगी, ओके ओके।
ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, वीकेंड को एंजॉय कीजिए और कल पढ़ लेना, ठीक है? परसों मिलेंगे टेस्ट के साथ यूट्यूब क्लास में। पढ़ाई का देखते हैं साथ साथ में क्या होता है। थैंक्स मैम विनोद कुमार। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब हम चलते हैं। गुड नाइट सबको, बाय। मैम मंडे को टेस्ट के साथ पढ़ाई भी करेंगे क्या? और ये पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब अगर होगा टाइम बचेगा, अब 1 घंटे में हम क्या ही कर लेंगे, है ना? तो मोस्ट वेलकम सभी को। रविंद्र, क्वेश्चंस करूंगी, करवाऊंगी, उससे रिलेटेड कुछ कुछ बता दूंगी आपको, आपके काम का। ठीक है, बाकी पढ़ाई का 1 घंटे में कहाँ ही टाइम मिलता है, आपको पता है यूट्यूब पे तो प्रचार भी करना पड़ता है थोड़ा, है ना? 10-15 मिनट उसी में निकल जाते हैं, तो देखते हैं फिर जैसे भी बनता है। एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। यहाँ तो एक्स्ट्रा टाइम लेने नहीं देती हूँ। हाँ चलो देखते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वहाँ यूट्यूब पे ले सकते हैं हम आराम से। यहाँ पे आपकी क्लास होती है तो इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखना। मिलेंगे मंडे को यूट्यूब पर। बाय, गुड नाइट।